भारतीय जनता पार्टी हमेशा देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भरोसा करती है, उन पर हमेशा समर्पित रहती है और उसी आधार पे आज हमारी जो जीत हुई है यहाँ पे दोनों नगर पालिका में, नगर पालिका और नगर पंचायत में, ये यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे पूर्ण रूप से भरोसा। इस समय हम लोग सुकमा नगर पालिका में एक ऐतिहासिक जीतने के लिए, एक मॉडल सुकमा बनाने के लिए पूरा 15 वार्डों में हम लोग को इस बार एक मास्टर प्लान करते हुए हर विकास को जो है ना बहुत ही गंभीरता और बारीकी से हम लोग काम करने का प्लान किए हैं, जो पिछले समय है। लेकिन हमने पूर्ण बहुमत के साथ जीता है, तो टिकट में कहीं पे भी हमारा कोई गलत फैसला नहीं हुआ है। जहाँ पर जो हमारे बागी लोगों ने जो आरोप लगाया था कि 14 नंबर और 15 नंबर और अन्य वार्डों में जो आरोप लगाया था, वो सरासर उनका निराधार है उनका आरोप, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का टिकट एक एक कार्यकर्ता को टोक बजा करके दिया गया है। बागी आए थे निर्दलीय के रूप में, उन लोगों ने मुझे जीरो करके छोड़ दिया था। मैं 3 बार की चुनाव लड़ चुकी हूँ, उसके बाद भी मैं जीरो के से चुनाव लड़ करके आज भारी मतों से जीत हासिल की है। जनता ने एक बार फिर कमल खिलाया है, विकास के हाथ साथ हैं। जी जी जी, उन लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है जनता ने, और उनके भरोसा पर मैं खड़ी हूँ, जिसका नतीजा आज आप देख सकते हैं कि तमाम विरोधों के बावजूद भी आज 11 वार्ड में पार्षद जीत कर आए हैं, अध्यक्ष की भी एक तरफा जीत हुई है। तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भाजपा संगठन के ऊपर, उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और आज यह जीत भाजपा की जीत है। देखिए, पत्रकार भाई पूरा नेता बन गया है और पूरे जो बयान है पूरे नेता वाले ही इन्होंने भाषण चुनाव होना चाहिए। किसी के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करना मुझे लगता है ठीक नहीं था, लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों मंच पे वार्ड क्रमांक 12 के जो प्रत्याशी की पत्नी द्वारा कुछ कमेंट्स किए गए थे, मैंने उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। तो ये एक प्रकार से बौखलाहट थी इनकी हार की, और एक प्रकार से लोग समझ चुके थे कि अब इनकी हार है, और किसी भी अगर पर्सनल टिकट टिप्पणी होती तो ये मतदाता या समझदार मतदाता उनका उस तरह से जवाब। सुकमा जिले के दोनों नगरीय निकायों में कमल खिल गया है और वो यहाँ परिणाम भाजपा के पक्ष में आए हैं और दोनों जगह भाजपा के प्रत्याशियों ने अपना कब्जा जमा लिया है। इस वक्त मैं मतगणना स्थल पर हूँ, आप देख लीजिए मतगणना स्थल पर भाजपाई पार्षद और अध्यक्ष खुशियाँ मना रहे हैं और अब देख सकते हैं किस तरह से ये टक्कर रहा है, किस तरह से नगर पालिका के चुनाव हुए हैं। भारी टक्कर, निर्दलीय प्रत्याशियों के चुनाव में उतरने से एक कांटे की टक्कर देखने को मिली थी। आइए बात करने की कोशिश करते हैं। भाजपा जिला अध्यक्ष भी यहाँ मौजूद हैं, जिन्होंने भारी मेहनत के बाद भाजपा को जीत दर्ज कराई है और सुकमा ही नहीं, दोरनापाल में भी इन्होंने भारी मतों से बहुमत के साथ जीत दर्ज किया है। भैया, भारी मतों से और भारी बहुमत के साथ जीत दर्ज हुई है और बगावत भी देखने को मिला था और कांटों का टक्कर था और आप भी कांटों के ताज पर बैठे हुए थे। कैसा क्या लगता है जीत को लेकर? ये जो नगर पालिका और नगर पंचायत दोरनापाल और सुकमा का जो जीत था, कुछ शुरुआत में थोड़ा सा जरूर हम लोगों को परेशानी हुआ कि हमारी भारतीय जनता पार्टी के बड़े बड़े नेता जो रहे वो बगावत किए, लेकिन बाद में धीरे धीरे जब हमारे कार्यकर्ता एक एक वार्ड और बूथ जब संभालने के लिए सामने निकल कर के आए, तो उस समय मैं समझ गया, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ता आधारित पार्टी है और भारतीय जनता पार्टी कार्यकर्ताओं के मेहनत से हमेशा जीतने वाली पार्टी है। इसलिए भारतीय जनता पार्टी हमेशा देवतुल्य कार्यकर्ताओं को भरोसा करती है, उन पर हमेशा समर्पित रहती है और उसी आधार पे आज हमारी जो जीत हुई है यहाँ पे दोनों नगर पालिका में, नगर पालिका और नगर पंचायत में, ये यहाँ की जनता ने भारतीय जनता पार्टी पे पूर्ण रूप से भरोसा किया और सरकार पे पूरा भरोसा किया, जिसके कारण से हमारी बड़ी जीत, पूर्ण बहुमत के साथ जीत हासिल हुई है। एक बहुमत के साथ बड़ी एक जीत हुई है। शहर के विकास को लेकर क्या प्लानिंग है, क्या प्राथमिकताएं होंगी आपकी? मैंने प्रचार के समय, अंतिम समय, यहाँ की जो नगर पालिका सुकमा और दोरनापाल के लिए भी मैंने एक रोड मैप बनाया है, हम लोगों ने मिल करके रोड मैप बनाया है कि इस समय हम लोग सुकमा नगर पालिका में एक ऐतिहासिक जीतने के लिए, एक मॉडल सुकमा बनाने के लिए पूरा 15 वार्डों में हम लोग को इस बार एक मास्टर प्लान करते हुए हर विकास को जो है ना बहुत ही गंभीरता और बारीकी से हम लोग काम करने का प्लान किए हैं, जो पिछले समय नहीं हुआ है। हर वार्ड में एक कमेटी गठन करेंगे हम, उस कमेटी के माध्यम से हम जो है उस वार्ड में हम विकास करेंगे। सरकार के जितनी भी योजनाएं रहेंगे उन योजनाओं को अंतिम व्यक्ति तक पहुंचाएंगे। हमारा पार्टी का भी यही निर्णय रहता है।
सुकमा में सबसे बड़ा मुद्दा पानी पेयजल समस्या है और नजुल पट्टा लंबे समय से जो कब्जाधारी है उनको पट्टा नहीं मिल पाया। इस दिशा में क्या काम करेंगे? सबसे पहले तो हमारी भारतीय जनता पार्टी की सरकार जो 13 तारीख को हमारे जो आदरणीय विष्णुदेव साय जी जो छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री सुकमा में आए थे, तो उन्होंने अमृत टू नल जल योजना का उन्होंने 83 करोड़ रुपया पहले से ही स्वीकृत कर दिए हैं, पैसा रखा हुआ है। और जिसको हम लोग बहुत जल्द, क्योंकि हम लोगों ने पहले कह दिया है कि जो 5 महीने में होने वाले काम को हम 3 महीने में कराने के लिए पूरी ऊर्जा के साथ, पूरी शक्ति के साथ हम इस काम को कराएंगे। और पूरे 15 वार्ड में नल जल का पानी को हम पहुंचाने के लिए पहला प्राथमिकता रहेगा। और साथ में हम लोग जो पट्टा का विषय है, हमारा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने जो 20 घोषणाएं जो किया है, जो जन घोषणाएं जो किए हैं, अटल विश्वास पत्र के माध्यम से जो हम जनता के बीच गए हैं, तो उस पत्र के माध्यम से स्पष्ट रूप से हमारा पहला नंबर का जो मांग है, जो नजुल भूमि में जो हमारे गरीब परिवार के तत्व के लोग जितने भी जो यहाँ पर रहते हैं, उन्हें सारे लोगों को नजुल भूमि का केवल पट्टा ही नहीं, हम उनको भूमि स्वामी का हक देने का भी हमने इसका बात किया है। और उनको निश्चित तौर पे हमारी सरकारें भी नया कानून बनाएगी और नए कानून बनाने के बाद नगरीय निकाय क्षेत्रों में जो पट्टा देने का पहला प्राथमिकता हमारा रहेगा। और उससे वहाँ के लोगों को जो शासन की योजनाओं का लाभ, प्रधानमंत्री आवास और अन्य योजना का भी लाभ जो है, उनको जन कल्याणकारी योजना का लाभ उनको मिलने लगेगा। टिकट वितरण में भारी आरोप लगे हैं, मनमानी के आरोप लगे हैं, और क्या लगता है टिकट वितरण में आपने सही फैसला लिया और 15 में से 11 तो जीत दर्ज कर लिए, आरोप कितने निराधार साबित हो रहे हैं अब? देखिए, बड़ी पार्टी है, विश्व की बड़ी पार्टी है, और बड़े पार्टी में भारतीय जनता पार्टी हमेशा एक परिवर्तन करती है। तो कुछ जगह हमने परिवर्तन किया है, भले ही हम कुछ सीटें, 1-2 सीट हमको जीतना था, नहीं जीत पाए, लेकिन हमने पूर्ण बहुमत के साथ जीता है। तो टिकट में कहीं पे भी हमारा कोई गलत फैसला नहीं हुआ है। जहाँ पर जो हमारे बागी लोगों ने जो आरोप लगाया था कि 14 नंबर और 15 नंबर और अन्य वार्डों में जो आरोप लगाया था, वो सरासर उनका निराधार है, उनका आरोप। क्योंकि भारतीय जनता पार्टी का टिकट एक एक कार्यकर्ता को टोक बजा करके दिया गया है। और इस नाते भारतीय जनता पार्टी का जीत जो है सामने स्पष्ट दिख रहा है, क्योंकि हमारे जो पार्षद के जो प्रत्याशी जो है ना, बहुत अच्छा मेहनत भी किए हैं, और उनके प्रभारी और पूरे कार्यकर्ता किए हैं, जिसके कारण से हम लोग 1705 वोटों से हम लोग जो है ना जीत दर्ज किया है यहाँ पे। ये रहे धनीराम बारसे जी, और इनके अगुवाई में आज भाजपा ने दोनों निकायों में चुनाव जीत दर्ज कर लिया और अध्यक्ष के प्रत्याशी भी जीत दर्ज करके आ गए। मैं एक चर्चित सुकमा के एकदम बेहद चर्चित महिला प्रत्याशी से आपकी मुलाकात करवाता हूं। इनका चेहरा देखकर आप समझ सकते हैं कितनी खुशी इनको दिख रही है, आप देखिए। और ये 9 नंबर वार्ड से जीत गई हैं, पार्षद हैं जी, जीत गई हैं आप जी। धन्यवाद, धन्यवाद भारतीय जनता पार्टी के सभी कार्यकर्ता, भारतीय जनता पार्टी के जिला अध्यक्ष, सभी की बहुत बहुत धन्यवाद, जो उनके सहयोग, और वहाँ के कार्यकर्ता, सभी वार्ड के कार्यकर्ता, सबका धन्यवाद, तहे दिल से धन्यवाद। हम सबकी जीत हुई, सच की जीत हुई। धन्यवाद के साथ मिठाई भी खाएंगे। आपका वार्ड 11 है, लेकिन आप 9 नंबर वार्ड से चुनाव लड़ी हैं, तो कितना मुश्किल था आपके लिए? मेरे लिए तो वो बहुत ज़्यादा मुश्किल था। इसलिए मुश्किल था कि जो बागी आए थे निर्दलीय के रूप में, उन लोगों ने मुझे जीरो करके छोड़ दिया था। मैं 3 बार की चुनाव लड़ चुकी हूँ, उसके बाद भी मैं जीरो के से चुनाव लड़ करके आज भारी मतों से जीत हासिल की है। जनता ने एक बार फिर कमल खिलाया है, विकास के हाथ साथ हैं। जी जी जी, उन लोगों ने मुझ पर भरोसा जताया है, जनता ने, और उनके भरोसा पर मैं खरी उतरूंगी और विश्वास जताकर उन लोगों का विश्वास हमेशा बनाए रखूंगी। चलिए, विश्वास बनाए रखिए और मिठाई भी खिलाइए। मिठाई आपका ड्यू है। आइए और भी प्रत्याशियों से मिलते हैं जो पार्षद चुनाव जीत कर आए हैं, और आपको मिला 15 वार्डों से 11 वार्डों में जीत दर्ज की है। महिला प्रत्याशियों ने यहाँ जीत दर्ज की है, और खास करके ऐसे वार्डों से जो पहली बार प्रत्याशी बने थे, उन्होंने भी जीत दर्ज की। 13 नंबर वार्ड से कांता राठी हैं, जो पहली बार चुनाव में उतरे थे। कैसा लग रहा है जीत आपको? बहुत ही अच्छा लग रहा है कि जीत के। 13 नंबर वार्ड में बड़ी कांटे की टक्कर थी, निर्दलीय प्रत्याशी भी थे, हालांकि उन्होंने बाद में नाम वापस ले लिया। पद्मा जायसवाल जो पहले से ही पार्षद रही हैं, जी जी। तो कितना आसान था आपके लिए? नहीं आसान तो नहीं था, फिर भी
पहली बार जीती है, कैसा लग रहा है? बहुत अच्छा लग रहा है। बहुत कम बोल रही है, लेकिन लगता है कुछ अच्छा काम करेंगे वार्ड के लिए, तो ये उम्मीद है। पार्षद जीते हैं पहली पहली बार, तो उम्मीदें हैं कि शहर में अच्छा विकास होगा। 15 में 11 लोग आए हैं भाजपा के, है ना। ये विवेक यादव जी हैं, इनसे मिलिए। इनके पिता पूर्व नगर पालिका अध्यक्ष रह चुके हैं, पंचायत अध्यक्ष, नगर पालिका अध्यक्ष थे। उनके सुपुत्र हैं, 5 नंबर वार्ड से इन्होंने जीत दर्ज किया है। कैसा लग रहा है जीत? जीत की बड़ी खुशी हो रही है, और मैं हमारे वार्ड के जितने भी मतदाता बंधु हैं, मैं उन सबका आभार व्यक्त करता हूं। मेरे कार्यकर्ताओं का, मेरे मित्रों का, दोस्तों का आभार व्यक्त करता हूं। पार्टी का आभार व्यक्त करता हूं, पार्टी संगठन जो मुझे विश्वास देकर टिकट दिया। और आज मैं सभी का आभार व्यक्त करते हुए ये जीत का श्रेय मैं हमारे वार्ड के पूरे नागरिक, मेरे मित्र, दोस्त, हमारी पार्टी और हमारे संगठन को मैं देना चाहूँगा। भारी टक्कर था, कांग्रेस के प्रत्याशी वहां पे बड़ी दमदारी के साथ लड़ रहे थे, जी। और मुस्लिम बहुल्य इलाका था। नहीं, मुझे मुस्लिम बहुल इलाका होने का डर नहीं था, क्योंकि मेरा जो व्यक्तिगत सिद्धांत है, सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे भवन्तु निरामया। मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और अपने धर्म का पालन करता हूं। और मैंने आज तक के भी किसी भी, मेरे सभी धर्म में मेरे मित्र यार हैं, दोस्त हैं, जिनके साथ मैं बचपन से पढ़ा हूं। उसकी की वजह से आज शायद मुस्लिम बहुल्य क्षेत्र में भी मुझे जीत हासिल हुई है, और उन सब का भी मैं बहुत आभारी हूँ। ये रहे विवेक यादव जी। इनके पिताजी पीलोराम यादव जी नगर पालिका अध्यक्ष रहे हैं। उन्होंने जनता की सेवा की और पार्षद के रूप में ये सेवा करना चाह रहे हैं। और भी प्रत्याशी हैं, उनसे भी मिलते हैं, बात करने की कोशिश करते हैं एक एक करके। राजेंद्र गुप्ता जी हैं, इनके वार्ड में भी भारी टक्कर था। इनके सामने हिंदुत्व चेहरा था ऋषभ गुप्ता। कितना आसान था आपके लिए? मैं तो सबसे पहले हम भारतीय जनता पार्टी को तहे दिल से धन्यवाद कहता हूं, और हमारे जिला अध्यक्ष धनी भैया को भी तहे दिल से धन्यवाद कहना चाहता हूं। एक छोटा सा कार्यकर्ता को उन्होंने एक पार्षद का टिकट दिया, और पूरी भाजपा की टीम और हमारे वार्ड क्रमांक 12 के जनता, देवतुल्य जनता, मैं उनको तहे दिल से धन्यवाद देना चाहता हूं, जिन्होंने अपना पूरा आशीर्वाद मुझ पर दिया। और मैं उनके हर चीज़ों पर खरा उतरूंगा, यह मैं वादा करता हूँ अपनी 12 नंबर वार्ड की जनता से। बोलो। ये हमारे ये भी 11 नंबर वार्ड के भाजपा प्रत्याशी, पार्षद प्रत्याशी जो जिन्होंने जीत दर्ज कर लिया है, हमारे पत्रकार साथी हैं, अब नेता बन गए हैं। और समझ रहे, नेता मतलब सब इनके पीछे। अच्छी जीत हुई है, क्या लगता है जीत को क्या श्रेय देते हैं, कैसे श्रेय किनको देते हैं? सबसे पहले तो मैं संगठन, जो भाजपा संगठन है, उनको धन्यवाद कहना चाहूँगा। और जो जिला अध्यक्ष है, कि उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया और मुझे 11 नंबर के तौर पर प्रत्याशी के रूप में उतारा। और केंद्र और जो राज्य सरकार की योजनाएं हैं, जो जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनके बदौलत आज घर घर में तक यह पहुंचा हुआ है। और लोगों के मन में है कि बीजेपी सरकार है, और केंद्र में बीजेपी है, राज्य में बीजेपी है, और नगर में भी बीजेपी की सरकार लेकर आए हैं, तभी चौमुखी विकास होगा। और जहाँ तक जो हमारे विष्णुदेव सरकार जी, माननीय मुख्यमंत्री जी हैं छत्तीसगढ़ के, और जो हमारे कैबिनेट मंत्री हैं, यहाँ के प्रभारी मंत्री केदार कश्यप जी, उनके द्वारा लगातार यहाँ पर उनके जो कल जन कल्याणकारी योजनाएं हैं, उनका विस्तार यहाँ पर किया जा रहा था। लोगों के बीच वो लगातार पहुँच रहे थे। पिछले 1 साल के जो सरकार के जो कामकाज का तरीका था, उससे लोग काफ़ी प्रभावित थे, खुश थे, जिसका नतीजा आज आप देख सकते हैं कि तमाम विरोधों के बावजूद भी आज 11 वार्ड में पार्षद जीत कर आए हैं। अध्यक्ष की भी एक तरफा जीत हुई है, तो मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहूँगा भाजपा संगठन के ऊपर। उन्होंने मुझ पर विश्वास जताया, और आज यह जीत भाजपा की जीत है। देखिए, पत्रकार भाई पूरा नेता बन गया है, और पूरे जो बयान है पूरे नेता वाले ही इन्होंने भाषण देने हैं। बगावत हुआ भाजपा में, भारी टक्कर था, निर्दलीय प्रत्याशी वहां से भी थे, और अच्छा चेहरा था। कितना आसान था ये? देखिए, जब भाजपा से निकल के कुछ लोग बाहर गए थे, और जब वह निर्दलीय के तौर पे उतरे थे, निश्चित तौर पर एक चैलेंज तो था। लेकिन जनता जानती थी कि बीजेपी सरकार, क्योंकि भाजपा एक अपने आप में बहुत बड़ा संगठन है, विश्व की सबसे बड़ी पार्टी है, और लोग यह जानते हैं कि बीजेपी को वोट देने से यहाँ पर विकास होगा। लोग बहुत जागरूक हो चुके हैं। वो एक जमाना, पहला जमाना गया, आज लोग बहुत जागरूक है, उन्हें मालूम है, हर एक बात का अहमियत उनको मालूम है कि वोट उन्हें कहाँ करना है। और
किस तरह से विकास होगा, क्योंकि बीजेपी केंद्र में भी बीजेपी है, राज्य में भी बीजेपी है और नगर में भी बीजेपी, इसलिए जनता ने यहाँ पर लेकर आई है। और एक तरफा आप देख सकते हैं 11 वार्डों में अप्रत्याशित जीत इस भाजपा की है। और निश्चित तौर पर जो रोल मॉडल और जो पहले से यहाँ पर जो जिलाध्यक्ष है धनीराम बाड़से, उनका कहना था, जो जब वो लोगों के बीच में गए नगरीय निकाय चुनाव के में, तो उनका कहना था कि इस बार परिषद के बैठक से पहले वो जनता के बीच में जाएंगे और जनता क्या चाहती है उसको एक में पूरा तैयार करके, प्लान तैयार करके उस पर कार्य होगा। उसके बाद परिषद की बैठक होगी और जनता जो चाहती है वही विकास कार्य यहाँ पर नगर में होंगे। तो उसका असर भी यहाँ पर काफ़ी देखने को मिला और निश्चित तौर पर 11 वार्ड में पार्षद जीत कर आए हैं। अध्यक्ष की एक तरफा जीत हुई है और भाजपा संगठन, भाजपा का चेहरा यहाँ पर कमल खिला है। वार्ड की आवाज़ है, क्या समस्याएं वार्ड में जो प्राथमिकता दी जाएगी और प्राथमिकता के तौर पर उन्हें पूरा किया जाएगा? देखिए, जहाँ तक 11 नंबर वार्ड की बात है तो ज्ञाति माता वार्ड है। यहाँ पर लोगों की एक मांग थी सामुदायिक भवन की, कि वहाँ पर एक सामुदायिक भवन हो और साथ ही जो अन्य जो भी समस्या है उसका निराकरण, त्वरित निराकरण किया जाएगा। लोगों के बीच हम लगातार जाएंगे, उनके बीच बने हुए रहेंगे पूरे 5 सालों में और जो भी समस्या वो हमारे सामने रखेंगे, पूरा प्रयास करेंगे उस समस्या का निराकरण हो। और जो सामुदायिक भवन की मांग थी उनकी, उस पर निश्चित तौर पर अमल किया जाएगा और साथ ही अन्य जो भी मांग समय समय पर आएगी उसका निराकरण किया जाएगा। पत्रकार साथी नेता बन गए हैं और उम्मीद है कि हमारे लिए भी कुछ अच्छा होगा। हमारे साथ भाजपा कोषाध्यक्ष लीलाधर राठी जी हैं। जानते हैं इनकी धर्मपत्नी 13 नंबर वार्ड से जीत दर्ज की है। जीत को लेकर क्या सोचते हैं, क्या लगता है? धन्यवाद सलीम। सबसे पहली बात तो मैं धन्यवाद देना चाहूँगा वह हमारे मतदाताओं को, क्योंकि जो सुकमा के 15 वार्ड से सबसे अगर टफ वार्ड अगर कहा जाए 13 नंबर था, क्योंकि हरीश कवासी के रिश्तेदार वहाँ से चुनाव लड़ रहे थे और जिस तरह से हमने जो तैयारी की थी, फील्ड की जमावट की थी, तो हालांकि जीत निश्चित थी, लेकिन इतना टफ जाएगा इसकी उम्मीद नहीं थी। फिर भी मतदाताओं ने पूरा हमको सहयोग दिया और जो निर्दलीय प्रत्याशी की बात कही जा रही थी, हालांकि उनका भी प्रेशर काफ़ी 13 में था, लेकिन जो हमारे मतदाताओं ने बीजेपी को चुना है और बीजेपी को ही जिताया है। इसके लिए मैं पुनः यहाँ के सुकमा के जितने मतदाता हैं, हमारे पत्रकार साथी हैं। और एक बात और कहना चाहूँगा कि सुकमा और दोरनापाल में पत्रकार परिवार से काफ़ी लोग चुनाव लड़ रहे थे और ये एक तरह से देखा जाए पत्रकार भाइयों की भी ये जीत मानी जा सकती है। पर्सनल कमेंट्स बहुत हुए इस चुनाव में, बयानबाजी बहुत हुई, कितना आहत हुआ और क्या लगा, मतलब किस तरह से इसको आपने देखा? देखिए, चुनाव में फेयर चुनाव होना चाहिए। किसी के व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप करना मुझे लगता है ठीक नहीं था। लेकिन जिस तरह से पिछले दिनों मंच पे वार्ड क्रमांक 12 के जो प्रत्याशी की पत्नी द्वारा कुछ कमेंट्स किए गए थे, मैंने उसके खिलाफ FIR भी दर्ज करवाई है। तो ये एक प्रकार से बौखलाहट थी उनकी हार की और एक प्रकार से लोग समझ चुके थे कि अब इनकी हार है। और किसी भी अगर पर्सनल टिकट टिप्पणी होती तो ये मतदाता या समझदार मतदाता उनका उस तरह से जवाब दिया है। तो ये रहे लीलाधर राठी जी, पत्रकार हैं और जिस तरह से भाजपा ने यहाँ जीत दर्ज की है और जिस तरह से जो माहौल था, त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिला था, निर्दलीय प्रत्याशियों ने बड़ा जोर आजमाइश किया और अच्छा टक्कर दिया, लेकिन उसके बावजूद जनता सरकार के साथ है, जनता विकास के साथ है और जनता ने दोनों निकायों में कमल खिलाया है। सुकमा से सलीम शेख।